1540, एक किला, एक संकटग्रस्त राज्य और एक जन्म जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, जिसने सत्ता नहीं स्वाभिमान चुना। यही था कीका, महाराणा प्रताप। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे राजा के बारे में जिसे उसके पिता ने राजमहल से निकाल दिया, फिर भी उसने मेवाड़ की रक्षा के लिए तलवार उठाई? कैसे बना ये राजपूत बालक भारत का गौरव? 9 मई 1540, कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के यहां एक पुत्र जन्मा, प्रताप। एक ऐसा समय था जब मेवाड़ संकट में था। सौतेले भाई बनबीर ने महाराणा को गद्दी से हटाया और राजकुमार की हत्या का षड्यंत्र रचा। पर तभी आई पन्नाधाय। उसने अपने बेटे की बलि दे दी, लेकिन राजकुमार को बचा लिया। और फिर उसी प्रताप के जन्म के साथ शुरू हुई एक महान गाथा। बचपन में प्रताप को कीका कहा जाता था, पर कीका का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनका हर दिन शस्त्र विद्या, तलवारबाजी, नीति और युद्ध कला में बीतता। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के किलों ने उन्हें वो शिक्षा दी जिससे वो न केवल योद्धा बल्कि नेतृत्वकर्ता बने। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा बालक जो घोड़े की टापों से पहले तलवार चलाना सीख गया हो, जिसकी स्मृति इतनी तीव्र थी कि सेना नायक भी उसकी सलाह लेने लगे। किशोरावस्था आते आते प्रताप मैदान ए जंग में उतर चुके थे। सोम नदी के तट पर वागड़ के चौहानों पर मिली उनकी जीत गवाही देती है कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं था। 1562 में प्रताप ने 56 और खोड़वाड़ पर विजय प्राप्त की। पर इसी दौरान उनके जीवन में आया एक मोड़ जिसने प्रताप को एक रास्ते से हटा दिया और इतिहास को एक नायक दे दिया। उदय सिंह अपनी सबसे छोटी रानी भटियानी धीर कंवर के प्रभाव में आ चुके थे और उन्होंने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये परंपरा के भी विरुद्ध था और न्याय के भी। पर प्रताप ने विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। कुछ वफादार साथियों के साथ पहाड़ों में चले गए। क्या आपने कभी सोचा है, जिसे सारी दुनिया महाराणा कहती है, उसे एक समय अपने ही पिता ने दरबार से निकाल दिया था। उन्हीं पहाड़ों में प्रताप का संपर्क हुआ मेवाड़ के असली रखवालों से, भील जनजातियों से। ये वनवासी ना तो झुके न बिके, और प्रताप ने न केवल उन्हें सम्मान दिया बल्कि उन्हें अपना परिवार बना लिया। यही थे उनके असली योद्धा, जो जंगल से जंग तक हमेशा साथ रहे। एक राजा जिसने सबसे पहले अपने लोगों को गले लगाया और उन्हीं के साथ स्वराज की नींव रखी। 1562 में महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ। दरबार में तनाव था, एक ओर जगमाल, दूसरी ओर प्रताप। पर जब निर्णय का समय आया तो मेवाड़ के सरदारों और राजपूतों ने एक स्वर में कहा, प्रताप ही हमारे महाराणा होंगे। प्रताप कीका नहीं रहा, अब वह मेवाड़ की आत्मा है। प्रताप ने सत्ता नहीं मांगी, पर जब उन्हें दी गई तो उन्होंने उस सत्ता को सेवा बना दिया। न कोई आडंबर, न विलास, सिर्फ एक प्रण, जब तक जीवन है मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा। उनका जीवन युद्धों से भरा था, पर हर युद्ध में सिर्फ एक उद्देश्य था, स्वराज और स्वाभिमान। उन्होंने कभी भी किसी सम्राट के सामने सिर नहीं झुकाया, यहां तक कि अकबर के प्रस्ताव भी ठुकरा दिए। प्रताप सिर्फ राजा नहीं थे, वो भारत की अस्मिता के प्रतीक बन चुके थे। और आज भी जब कोई युवा आत्मसम्मान की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसके भीतर प्रताप ही बोल रहा होता है, क्योंकि प्रताप ने हमें सिखाया, राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए झुकता है, पर अन्याय के सामने कभी नहीं। जय एकलिंगी, जय महाराणा प्रताप।